एक हट्टा कट्टा बंद कुलचा वाला साइकिल पर अपने छोले कुलचे लेकर शामनीर गांव में आता है। अरे आओ आओ भाइयों बहनों, अरे आओ भैया, अरे खिलाऊंगा ऐसा बंद कुलचा कि सुकून मिल जाए, और छोला इतना स्वादिष्ट और चटपटा कि भैया खड़े खड़े पूरी दुनिया हिल जाए। अरे आओ भैया आओ। सोमू को साइकिल लिए फिरते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन एक परिंदा तक पर नहीं मारता। ऐसे तो कोई आ ही नहीं रहा है, कुछ और चक्करबाजी चलानी पड़ेगी। तभी सोमू की नजर वहाँ पर खेलते हुए छोटे बच्चों पर पड़ती है। हाँ, मिल गया आइडिया। सोमू साइकिल उन बच्चों की ओर मोड़ लेता है। अरे आओ और मुफ्त के छोले कुलचे, मुफ्त के बंद कुलचे खा के जाओ और खूब धूम मचाओ। अरे भैया आओ। सोमू साइकिल उन बच्चों के पास ले जाता है। अरे बच्चा लोग, छोला कुलचा खाओगे? सभी बच्चे उसे देखकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मुफ्त में एकदम। हाँ भाई हाँ, एकदम मुफ्त। टिंकू अपने दोस्तों की तरफ देखता है। खाते हैं ना यार? नहीं, मेरी मम्मी बोलती है कि अजनबी लोगों से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। सोमू उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही गुड़िया आपकी माँ ने, और माँ की बात तो हमेशा सुननी ही चाहिए। पर खाने का तो तुम्हारा भी बहुत मन कर रहा है गुड़िया, है ना? है ना? हाँ। किम्मी मासूमियत भरी आंखों से सोमू को देखने लगती है। पता ही था मुझको। अच्छा तो एक काम करो बच्चा लोग, तुम सब अपने अपने मम्मी पापा को अपने साथ ही लेकर आओ, भाग के जरा, तो वो लोग भी ये सब चख लेंगे। हाँ चलो ना दोस्तों, बुला के लाते हैं। ठीक है। सभी बच्चे थोड़ी ही देर में अपने अपने मम्मी पापा को वहाँ बुला लाते हैं। अरे नमस्कार भैया जी, अरे नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्कार भैया। अरे ऐसा क्या ले आया आप भैया कि ये लड़की मुझे खींच के यहाँ ले आई? अरे भौजाई जी, आप बताओ क्या खाओगी, छोला कुलचा या बंद कुलचा? हाँ, स्वाद हो तो ही खिलाना भाई, नहीं तो पैसे काट लेंगे तुम्हारे, बता रहे। हाँ। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब, आज तो मुफ्त में खाइए आप सभी लोग, पेट भर के। हाँ। अरे वाह वाह, लाओ भाई लाओ फिर तो, और मुझे जो है बंद कुलचा दे दो। अभी लीजिए भैया जी, हमारे हाथ का छोला खाते ही मन तर हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ। हाँ। सोमू फटाफट सबको कुलचा बंद बनाकर दे देता है, और जैसे ही बंद कुलचे का एक निवाला सबके मुंह में जाता है, सबकी आंखें मानो 2 इंच ज्यादा खुल जाती हैं। अरे भाई क्या है ये भाई मेरे? हा हा हा। भाई साहब, कौन सा जादुई मसाला छिड़का इन पे? बहुत ही स्वादिष्ट बना दिए। सच में भैया, ऐसे कुलचे बन तो कभी खाए ही नहीं, कसम से। धन्यवाद भौजाई जी। अरे भाई, पहले तो तुम अपना नाम बताओ कि क्या है। जी सोमू नाम है मेरा तो। अरे सोमू भाई सुनो, एक प्लेट और लगा दो यार। हाँ, अपनी घरवाली के लिए भी लेकर जाऊंगा भैया मैं तो। और सुनो, कल फिर से आना। अच्छा, कल मैं और मेरी घरवाली दोनों आएंगे, समझे? हाँ। भैया ये तो बहुत ही स्वाद है, 2 प्लेट और कर दो। अच्छा, अरे अरे चलो चलो, चुपचाप घर पर चलो, नहीं तो फिर रोने लगोगे कि पापा मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। और खा पी कर वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं। अरे भैया जी जरा सुनिएगा। टिंकू के पापा मुड़कर फिर से सोमू के पास आते हैं।
हाँ भाई बताओ। भैया जी मैं ये पूछ रहा था कि गांव में ऐसी कोई जगह या घर है क्या जहां जाके हमारी अच्छी बिक्री हो सके? ऐसी जगह वैसे तो चौपाल में रहती है भीड़ भाड़ इकट्ठी, पर ज्यादातर बुजुर्ग ही उधर रहते हैं और वो तो मुश्किल ही खाएंगे। तो तुम एक काम करो, हमारे गांव के बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं अनिल चौधरी जी, उनके घर पे कई लोग रहते हैं और उनकी बेटी को भी ऐसी चटपटी चीजें खाना खूब पसंद है, तो तुम जो है वहां चले जाओ भैया। अरे वाह भैया जी, वाह वाह वाह, ये तो बड़ी बढ़िया बात बता दी आपने। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सोमू उनसे वकील के घर का पता पूछकर वहां चला जाता है। जाते ही वकील का आलीशान बंगला देख सोमू की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा बंगला। अरे भैया ले लो स्वादिष्ट कुलचा बंद, छोला कुलचा ले लो भैया। अरे आओ भैया आओ और मुफ्त के छोले कुलचे खाओ भैया। तभी घर के छज्जे पर एक लड़की दौड़ती हुई अपनी चुनरी हवा में लहराती आती है। ओ भैया! सोमू जैसे ही छज्जे की तरफ देखता है, देखता ही रह जाता है। ओ भैया! तभी सोमू एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। हाँ जी। बंद कुलचा कितने का दिया? मुफ्त है आज सब। आप नीचे आके देखिए एक बार। अरे वाह, मुफ्त! रुको रुको, अभी आई मैं। उर्मिला अपनी सुनहरी जुल्फ हवा में लहराकर भागती हुई नीचे आ जाती है। जैसे ही उर्मिला सोमू के सामने आती है तो सोमू का चेहरा उसे देखते ही एकदम लाल हो जाता है। लाओ भैया, अब खिलाओ। सोमू नाम है मेरा, तो आप उस नाम से भी बुला सकती हैं। उर्मिला एकदम से सोमू की ओर देखती है और सोमू शर्मा कर नजरें नीचे झुका लेता है। ठीक है सोमू जी। अपना नाम उर्मिला के मुंह से सुनकर सोमू का चेहरा और भी लाल हो जाता है। शर्माती रहोगे क्या सोमू जी? सोमू एकदम से छटपटा कर फटाफट उर्मिला के लिए बंद कुलचा तैयार कर देता है। ये लीजिए, खाइए। सोमू मुस्कुराकर सिर्फ उर्मिला की आंखों में देखता रहता है। उर्मिला शर्मा कर अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेती है, पर सोमू की आंखें उर्मिला पर से हटती नहीं। जैसे ही कुलचा बंद के छोले उर्मिला की जुबान से टकराते हैं, वैसे ही उसकी आंखें अपने आप अचानक बंद हो जाती हैं। सोमू उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। ये इतने स्वाद कैसे बनाए आपने? क्या डाला है इसमें ऐसा? डाली है एक अनोखी चीज। क्या? सोमू धीरे से उर्मिला के थोड़ा पास आ जाता है। उर्मिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। प्यार डाला है। किससे प्यार? सबसे, गांव के बच्चों से, गांव के बुजुर्गों से, गांव के भाइयों से, गांव की बहनों से और आपसे। तभी पीछे से उर्मिला की माँ उसे आवाज दे देती है। ए उर्मिला, अरे कहाँ गई? उर्मिला तभी धड़कते दिल और अपनी मुस्कान छुपाकर वापस अंदर जाने लगती है। कोई चक्कर बक्कर तो नहीं है तुम्हारा? जी अभी तक तो नहीं है, आगे का आप बताएंगी। उर्मिला हंसकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों में सोमू के छोले कुलचे और बंद कुलचे का जिक्र पूरे गांव में फैल जाता है। सोमू रोज नीम के बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने छोले कुलचे और बंद कुलचा बेचता और रोज थोड़ी दूर खड़े होकर उर्मिला उसे देखती रहती। लेकिन एक दिन वो देखती है कि सोमू की साइकिल के पास कोई अनजान सा इंसान आकर खड़ा हो जाता है। उर्मिला कुछ दिनों तक तो चुपचाप उस इंसान को रोज वहां आते देखती है, पर जब उसके सवाल अब ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो उसने सोचा कि उसके बारे में सोमू से पूछ ही ले। एक शाम जब सोमू और उर्मिला गांव के बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो उर्मिला के मन में फिर से वो सवाल आ जाता है।
अच्छा सोमू, एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम्हारी साइकिल पर मैं देखती हूँ कि रोज एक इंसान आता है और वो बस कुलचे लेकर चला जाता है, और तुम भी उसे अलग थैली में से कुलचे देते हो। वो तो कोई तुम्हारा जान पहचान का है क्या? सोमू ये सवाल सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। क्या हुआ, कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही रोज आता है, तो उसके लिए पहले से ही अलग निकाल के रखता हूँ। अकेला ही रहता होगा शायद, तो कोई होगा नहीं खाना बनाने वाला। मैंने भी इतना गौर नहीं किया कभी। अच्छा, पर फिर भी रोज रोज कुलचे कौन खाता है? पता नहीं, उसे पसंद होंगे शायद। अच्छा मैं चलता हूँ अभी, कल मिलूंगा। अच्छा। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस वो देर हो रही है तो इसीलिए घर जाके छोले भी तैयार करने हैं कल के, तो कल मिलते हैं। अच्छा रुको तो 2 मिनट, कल पापा को ले आऊं तुम्हारी साइकिल पे? सोमू एकदम से उर्मिला की ओर देखता है। अच्छा, आ गए तुम्हारे पापा? क्या हुआ तुम्हें अचानक? तुम तो वापस घर जा रहे थे। अरे वो तुम्हारे पापा को मैंने कभी देखा नहीं है ना, इसलिए। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पर अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला ना तो मार डालेंगे तुम्हें। अरे उर्मिला, सच्चे प्यार का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ले आओ ना कल उन्हें। अरे नहीं नहीं, उन्हें यहाँ मत लेकर आओ, मैं ही आ जाता हूँ कल तुम्हारे घर पे। सोनू वापस अपने घर चला जाता है। पर उर्मिला वहीं बैठी कुछ देर तक सोमू के इस आकस्मिक अजीब बर्ताव के बारे में सोचती रहती है। इसे क्या हुआ अचानक? उस इंसान के बारे में पूछा तो उठ के जाने लगा, और पापा की बात आई तो एकदम से वापस आ गया। अगला दिन चढ़ते ही सोमू अपनी साइकिल लेकर उर्मिला के घर आ जाता है। अरे आओ आओ भाइयों बहनों, अरे आओ भैया, अरे खिलाऊंगा ऐसा बंद। और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। उर्मिला सोमू की आवाज सुनकर अपने पिता के कमरे में दौड़ती हुई जाती है। उसके पिता कमरे में आराम से बैठे एक सिगरेट सुलगा रहे होते हैं। पापा, पापा। अरे बेटी, बताओ बताओ। उर्मिला उनको सिगरेट पीते देखकर मुंह चिढ़ा लेती है। अरे अरे, कितनी बार मना किया है आपको, ये मत पिया करो। ठीक है बाबा, नहीं पीऊंगा। अब बताओ क्या कह रही थी? पापा, बाहर छोले कुलचे वाला आया है, उसकी आप एक बार बन कुलचा खा के देखो, मजा आ जाएगा आपको। है? अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या है ऐसा। सोमू की आंखें जैसे ही अनिल पर पड़ती हैं, सोमू फटाफट से साइकिल उनकी तरफ मोड़ता है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। बताइए बाबूजी, क्या खाएंगे? मेरे लिए तो 1 प्लेट छोले कुलचे ही कर दो भाई। जी अभी करता हूँ जी। सोमू और अनिल को बात करता देखकर उर्मिला के दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। नौजवान, कभी तुम्हें देखा तो नहीं है इस गांव में? नए आए हो? जी बाबूजी, 1.5 महीना हो गया हमें यहाँ पर आए। कहाँ से हो वैसे? बलिया से हूँ बाबूजी, बचपन से वहीं पला बड़ा हूँ। वैसे इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो तो एक बात बताओ कि तुमने यही काम क्यों चुना? फौज वगैरह में चले जाते? जाना तो चाहता था बाबूजी, पर मौका ही नहीं मिला। पिताजी हमारे यहाँ काम करते थे, लेकिन वो चल बसे, और उसी के थोड़े साल बाद बड़े भैया भी गुजर गए हमारे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सोमू एक प्लेट में छोले कुलचे डालकर अनिल को दे देता है। अरे वाह, छोले तो तुमने बढ़िया बनाए हैं। धन्यवाद बाबूजी। अनिल छोले कुलचे खाने लगता है। बाबूजी, वैसे मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो? हाँ हाँ पूछो।
आप वकील हैं ना? अनिल एकदम से सोमू की तरफ देखता है। हो तो सही। तुम्हारी कोई जमीन वगैरह फंसी हुई है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या होता है इसमें, इसीलिए। हैं? क्यों? वो मेरा एक भांजा है ना, वो सोच रहा है ये करने की, तो इसीलिए। अच्छा अच्छा। पर आपको देख के लगता है कि इसमें पैसा खूब है, पर इसमें शायद भागदौड़ ज्यादा है, क्योंकि आप खुद शायद 2 महीने बाद घर आ रहे हैं ना। इस बात का तुम्हें कैसे पता? वो गांव वाले बता रहे थे बाबूजी, तो इसीलिए। उर्मिला के खड़े खड़े पांव कांपने लगते हैं। हे भगवान। अच्छा अच्छा। माफ कीजिएगा बाबूजी, अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं तो। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, कुछ दिनों में हम एक दावत रखने वाले हैं अपने नए घर पर। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो तुम आ सकते हो क्या उस दिन? अरे बिल्कुल आ जाऊंगा बाबूजी। कब आना है बताइए। अरे वाह, इतना जोश। ठीक है, आ जाना। पैसों की बात उसकी चिंता मत कीजिए, उसकी बात तभी कर लेंगे। तो ठीक है फिर। उस दिन भी इतने ही स्वादिष्ट बनाना छोले कुलचे कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। बिल्कुल चिंता मत करिए बाबूजी, एकदम बढ़िया छोला कुलचा बनाऊंगा। हाँ। तो ठीक है, परसों आ जाना फिर। जी बाबूजी, नमस्कार। सोमू एकदम खुशहाल हो अपनी साइकिल ले वापस चला जाता है। उर्मिला रोज की तरह ही खड़े होकर प्रणव को नीम के पेड़ के नीचे अपना काम करते देख रही थी। तभी एक बार फिर से उसे वो आदमी दिखता है। ये फिर से आ गया। उर्मिला पूरी बात पता करने के लिए उस इंसान की ओर चल पड़ती है। वो इंसान पीछे सोमू की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ ही रहा होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें सामने की ओर करता है, अचानक से उर्मिला को अपने बहुत पास खड़े हुए देखकर उसका सारा संतुलन वहीं बिगड़ जाता है। अरे अरे माफ कीजिएगा। तभी उर्मिला की नजर कुलचों के बीच में पड़े एक छोटे से कागज पर जाती है, जिस पर लिखा था बाज। उर्मिला उस कागज को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती ही है कि तभी वो इंसान उस कागज को फिर से कुलचों समेत वापस उठा लेता है और चुपचाप वहाँ से जल्दबाजी में जाने लगता है। सुनिए, अरे रुकिए तो। उर्मिला के इतने आवाज देने पर भी वो इंसान नहीं रुकता। कभी अचानक से अपनी साइकिल पर बंधा ठेला छोड़कर सोमू उर्मिला के पास आ जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो मैं उसे बुला रही थी। उर्मिला सोमू की तरफ देखती है। सोमू के चेहरे पर मानो डर पूरी तरह से आ चुका हो। मुझे छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं। तुम साइकिल छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? वो मुझे लगा कि कुछ हो ना गया हो। ठीक है, मैं जाता हूँ वापस। सोमू अपनी नजरें चुराकर वापस वहाँ से चला जाता है। अब उर्मिला का शक सोमू पर और बढ़ जाता है। उर्मिला के घर दावत की तैयारी जोरों शोरों से हो जाती है। सोमू भी सुबह जल्दी आकर रसोई का एक कोना पकड़ अपने छोले कुलचे और बंद कुलचा तैयार करने लगता है। तभी उर्मिला उसे वहाँ देख लेती है। अरे आ गए तुम तो? हाँ, वो सोचा कि थोड़ा जल्दी आऊं तो अच्छा रहेगा। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में अभी तो। अच्छा, कहाँ है वैसे उनका कमरा? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो उनसे पैसों की बात करनी थी ना, इसीलिए। ठीक है, मैं बता दूंगी उन्हें, वो अपने आप बात कर लेंगे। उर्मिला वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन उसका मन धीरे धीरे अब और बेचैन हो उठता है। कुछ तो पक्का गड़बड़ है।
सभी मेहमान धीरे धीरे आने लगते हैं। और दावत भी शुरू हो जाती है। उर्मिला सभी मेहमानों की मेहमानदारी में मसरूफ हो जाती है। सभी मेहमानों को खाना परोस दिया जाता है, जिसमें से सबका दिल छोले कुलचों और बंद कुलचों पर मोहित हो जाता है। अरे भाई अनिल, अरे यार ये किसने बनाया भाई? आहा, अरे हमारे गांव का ही एक लड़का है, उसी ने बनाए हैं भाई। वाह, मजा आ गया यार, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आहा, मैं तो कितने खा गया पता नहीं। उर्मिला सभी मेहमानों की तारीफ सुनकर एकदम खुश हो जाती है और ये बात बताने रसोई में सोमू के पास जाती है। लेकिन वो जाकर देखती है तो सोमू वहाँ नहीं होता। उर्मिला वहाँ एक लड़की से पूछती है, वो लड़का कहाँ है जो यहाँ बैठा था? बाथरूम कह के गया था, पर काफी देर हो गई, आया ही नहीं अभी तक। उर्मिला सोमू को ढूंढने बाहर जाती है कि तभी उसकी नजर ऊपर अपने पिता के कमरे पर पड़ती है, जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी उसमें से सोमू बाहर निकलता है। उर्मिला सोमू को देखते ही एकदम से जीने के नीचे छुप जाती है। ये ऊपर पापा के कमरे में क्या कर रहा था? उर्मिला चुपचाप रसोई के रास्ते से वहाँ से निकल जाती है। बहुत हुआ, अब तो पता लगा के ही रहूंगी कि इसका हिसाब क्या है कौन ये? उर्मिला उसी वक्त वहाँ से निकलकर अपनी बहुत ही ज्यादा खास सहेली भावना के घर जाती है और जाकर उसे सारी बातें बता देती है। क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये, और वो क्यों कर रहा है ये सब? तो सच में पागल है जो तुझे अभी भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर रहा है? क्या? अरे तेरे पैसों के पीछे है कमीना। क्या? हाँ, और तुझे क्या लगता है एक छोटी सी छोले कुलचे की साइकिल चलाने वाला है वो? जैसे ही उसे तुम्हारा घर दिखा तो जाग गए होंगे सपने, तभी तो फंसाया तुझे, ताकि तुझे बहला फुसला के तुझसे बढ़िया दहेज के पैसे हड़पे और अमीर खानदान का हिस्सा बनेगा वो अलग। और फिर वो इंसान कौन है जो बार बार उसके ठेले पे आता है? और वो चिट्ठी? तभी एकदम से भावना चौंक कर उर्मिला की ओर देखती है। क्या हुआ? वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो तेरा घर लूटना चाहता है। क्या? तू खुद सोच, पहले दिन से ही तेरे पीछे है। तूने खुद ही बताया ना, बार बार तेरे पापा के बारे में पूछता रहता है। तेरे पापा के कमरे में चला गया चुपचाप, और अब तो तेरे घर में भी घुस गया। तो तेरे घर के सारे रास्ते भी उसे पता लग गए, तभी इतना उतावला हो रहा था जब तेरे पापा ने उसे आने को कहा। हाँ, बात तो ठीक कह रही है तू। और वो चिट्ठी भी उसने पक्का किसी के लिए भिजवाई होगी, शायद उसके साथियों के लिए। उर्मिला का मन ये सुनते ही कांप उठा। उर्मिला तुरंत वहाँ से जाने लगी। कहाँ जा रही है? सीधा पूरी बात करने। अरे पागल है क्या, वैसे ही अंधेरा हो रखा है, अभी मत जा। उर्मिला बिना उसकी सुने जाने लगती है। हे भगवान, रुकना, मैं भी आती हूँ। मेरा मामला है, तू क्यों फालतू में जोखिम उठा रही है? तू यहीं रह। और तू मेरी दोस्त है, बात खत्म। ठीक है, रुक। भावना नीचे जाकर एक पिस्तौल ले आती है। ये क्यों लाई? चिंता मत कर, पुलिस ने है मेरे पापा, लाइसेंस्ड गन है, जरूरत पड़ सकती है। उर्मिला और भावना सोमू के घर की ओर निकल जाती हैं। भावना और उर्मिला बंदूक लिए सोमू के घर पहुंच जाती हैं और उसके घर पर ताला लगा होता है। यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो शाम तक घर आ जाता है। पर अभी तो रात भी हो गई, वो है कहाँ? पीछे चल के खिड़की से देखते हैं। भावना और उर्मिला पीछे से जाकर खिड़की में झांकने लगती हैं, लेकिन अंधेरे के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी भावना वहीं पड़ा एक पत्थर उठाती है और शीशे पर दे मारती है। ये चुड़ैल मरवाएगी क्या तू? अरे वो तो वैसे ही भी नहीं है घर पे, कुछ छानबीन करेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा ना। दोनों खिड़की से सोमू के घर के अंदर घुस जाती हैं। भावना और उर्मिला घर की हर दराज, हर अलमारी, हर कोना छानती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसकी रसोई में चलते हैं, वहाँ क्या होगा? तूने ही तो कहा था वो चिट्ठी उन कुलचों के बीच में थी, क्या पता कुछ मिल जाए। हाँ, सही बात है। दोनों तभी रसोई के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि रसोई में सोमू की साइकिल खड़ी है। इसकी साइकिल तो यहाँ पर है, फिर ये कहाँ गया?
वो छोड़, पहले साइकिल में देखते हैं अगर कुछ मिल जाए तो। दोनों साइकिल के सभी अंजर पंजर देखते हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, रसोई की दराजों में ही देखते हैं। वो रसोई की सभी दराजें छान मारती हैं। तभी भावना की नजर रसोई की बहुत बड़ी दराज पर पड़ती है। भावना जाकर उस दराज को खोलने लगती है। क्या करी है? इस दराज को खोलकर देख रही हूँ, इतनी बड़ी दराज में आखिर है क्या? भावना उस दराज को खोलती है तो उसके अंदर एक बड़ा सा स्टील का ड्रम होता है, लेकिन उसमें भी उन्हें आटे के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उस दराज के अंदर भावना की नजर पड़ती है। इसके अंदर तो एक और दराज है। भावना और उर्मिला फटाफट वो दराज बाहर निकालते हैं। उन्हें दिखता है कि उसके अंदर से एक रास्ता जा रहा है। उर्मिला ये देखकर दंग रह जाती है। ये क्या? भावना और उर्मिला सीधा उस रास्ते से एक गुप्त कमरे के अंदर घुसते हैं। सामने का मंजर देखते ही उर्मिला की रूह कांप जाती है कि तभी उर्मिला नीचे जमीन पर बिखर के गिरती है और रोने लगती है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो पापा है मेरे, वो नहीं कर सकते ये सब। अब क्या क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? सोमू? तुम? सोमू नहीं, विक्रम, स्पेशल फोर्स एजेंट और एक जासूस। अब तुम्हें पता था? मतलब क्या कि तुम कितने मर्डर कर चुके हो, या तुम्हारे क्राइम रिंग के बारे में जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता है, या तुम्हारा असली नाम नीरज खत्री? परिवार भी शुरू कर लिया और जगह भी बदल ली, यहां तक कि चेहरा भी बदल लिया, लेकिन फितरत नहीं बदल पाए तुम। अनिल ये नाम सुनते ही हक्का बक्का हो जाता है। तो शायद पुलिस भी आ ही रही होगी फिर तो। पुलिस? सोमू तभी उसके कंधे पर एक गोली मारता है और अनिल तभी नीचे धड़ाम से जा गिरता है। ऑर्डर्स थे तुम्हारे डायरेक्ट एनकाउंटर के। देखो तुम मुझे छोड़ दो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। सोमू फिर से उसकी ओर बंदूक तानता है। हमारे मिशन में तुम्हारा पता है क्या नाम था? बॉस। सोमू तभी सारी गोलियां उसके सीने में दाग देता है। पुलिस थोड़ी ही देर बाद उसके घर के अंदर घुस जाती है और सारे सबूत इकट्ठा कर अनिल की लाश को भी अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला सिसक कर उस अंधेरे भरे कमरे में लैंप के नीचे बैठी बस रोती रहती है और खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि ये सब झूठ है।